नमस्कार दोस्तों। किसी मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए किसी की गाड़ी छीन ली गई तो क्या ये अपराध की कोटि में आएगा। ध्यान से समझिए, ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले घटा था। वाइस चांसलर महोदय को वो अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी वहां मृत्यु हो गई थी और लड़कों पर डकैती का मामला चला, ऐसा न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पढ़ने के लिए मिला। तो दो तीन बातें मैं यहाँ समझा दूं। पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है कि डकैती जो अपराध है उसके लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। 2 लोगों पर डकैती का मामला नहीं चलता। ये बात आपको ठीक से समझनी चाहिए। अगर वो 2 ही लोग थे तो उनके ऊपर लूट का मामला चलेगा, जिसे इंग्लिश में रॉबरी कहा जाता है। तो 2 लोगों पर डकैती का मामला नहीं चलता। पहली बात तो ये समझे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझें कि मोटिव, जिसे मंशा कहा जाता है हिंदी में, या विधिक भाषा में इसके लिए हेतु शब्द है, यह अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक से समझिएगा इस बात को। मतलब ये कि किसी ने कोई काम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। जैसे गाड़ी छीनने के पीछे का रीजन क्या था, किसी की मदद करना। ठीक इस बात को ले ले, मान लो किसी के घर में कोई बीमार है या कोई आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां 15 लाख रुपयों की जरूरत है। कोई बैंक लूट करके 15 लाख वहां जमा करवा दे तो यह अपराध नहीं होगा क्या? ठीक से समझिएगा इस बात को। मतलब ये कि अपराध करने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की, एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत होती है, उसमें हेतु को स्थान नहीं दिया गया है। तो उन्होंने क्यों, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गाड़ी छीना, ये इमटेरियल हो जाता है। और उन्होंने गाड़ी छीना, यही अपने आप में अपराध की कोटि में आता है और इसीलिए उन पर मामला चल रहा है। ये बात और है कि ये बहस का मुद्दा बना हुआ है पूरे देश भर में कि क्या उन लड़कों को माफ कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कोर्ट को चिट्ठी लिखी है और वो ये मांग कर रहे हैं लड़कों के हेतु यानी मंशा को देखा जाना चाहिए और उनको इसके लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अपराध किस हेतु की पूर्ति के लिए किया गया है ये नहीं देखा जाता, लेकिन इंटेंशन यानी कि आशय महत्वपूर्ण है। अगर किसी की गाड़ी किसी से छीनी गई है जबरदस्ती, तो उसको डराया होगा, धमकाया होगा या बल का प्रयोग किया होगा और गाड़ी वहां से ले गए होंगे, इसे ही अपराध के लिए आवश्यक माना जाता है और यहां अपराध घटित हो जाता है। अगर आप ये बारीकियों को समझते हैं तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, जिनके ऊपर आरोप है, उनके पहले के कैरेक्टर को जांचना चाहिए, उनकी आपराधिक हिस्ट्री तो नहीं है ये जांचना चाहिए और ऐसे आरोपियों को सेक्शन 360 सीआरपीसी के तहत प्रोबेशन का फायदा दे दिया जाना चाहिए। उन्हें डांट डपट कर छोड़ दिया जाना चाहिए, ये बोलकर कि दोबारा वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें समझ रहे होंगे। अगर आपकी कोई और राय है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़ करके हमें बताइए, या ऐसे प्रश्नों के बारे में कुछ और आप जानना समझना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी इन क्वेश्चंस के आंसर एलॉबरेट करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।